अब मैं सॉफ्टवेयर के सबसे मेन सेक्शन में आ जाता हूँ, सेल इनवाइस में। सेल इनवाइस में मैं आता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मेरी हमेशा दो तरह की सेल होती है, एक कैश सेल होती है और एक क्रेडिट सेल होती है। इसके अलावा आप कोटेशन सेल भी यहाँ से कर सकते हैं। बहरहाल हम मेन दो चीज़ों पे वर्क करेंगे यहाँ पर। लोकल सेल से मुराद जो केस सेल होती है, कस्टमर आया, पेमेंट दी और चला गया, सॉफ्टवेयर आपने मुताबिक उसकी पूरे की पूरी अमाउंट भी वसूल कर देता है। देन जो हमारे पास दूसरी चीज़ होती है वो कस्टमर सेल। देखिए आपको मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे ही मैं लोकल सेल पे आता हूं तो मेरा कर्सर यहाँ पे कोड पे आ जाता है ना। लेकिन जब मैं कस्टमर सेल करूंगा तो ये देखिए मेरा कर्सर डायरेक्टली ये खुद ही ब्लिंक कर रहा है कस्टमर के नाम पर, और यहाँ से लोकल सेल हटकर कस्टमर का नाम हमें डालना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर कस्टमर का नाम नहीं डालता, बिल सेव करूंगा तो फिर मेरी बिल सेव नहीं होगी। अच्छा यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल जदून ट्रेडर। यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया वो खुद नाम पे चला गया। अब यहाँ पे अगर आप ये चाह रहे हैं मैं कोड से बिलिंग करना चाह रहा हूँ तो वो यहाँ डायरेक्टली कोड पे भी जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने शुगर का 100 कोड रखा था, तो मैं यहाँ पे अगर 100 लिख कर एंटर प्रेस करूँगा तो वो शुगर का कोड उठा लेगा और देन उसकी सारी डिटेल भी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे ये देखिए QTY लिखा हुआ है क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं दो क्वांटिटी दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन मिल जाता है कि आप यहाँ पर भी रेट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वहाँ से जो भी मैं आप रेट चेंज करना चाहूँ यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर याद है मैंने डिस्काउंट लगाया था 20 रुपये जाकर एडिट प्रोडक्ट में से, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। अगर आप यहाँ से अब हटाना चाहें तो आप हटा भी सकते हैं। देन आप डिस्काउंट पे आए, पर अब ये देखिए मुझे यहाँ पर रोक रहा है कि जो आपका सेल रेट है वो परचेज से नीचे है। अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो आप दोबारा इंटर प्रेस करें, सेल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको अलर्ट कर देते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको अलर्ट ना करें तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, कोई मसला नहीं। ये देखिए ये आपको आपका आइटम लिस्ट में पड़ गया यहाँ। अब इस तरह आप करेंगे, दूसरा आइटम डालेंगे, तीसरा आइटम डालेंगे, जो आपके पास आइटम है वो आप डालते जाएंगे। मैं आटा 20 kg फॉर एग्जांपल मैं ये 3 ऐड कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ मेन बता दूँ। मैंने प्रोडक्ट ऐड करते वक्त साथ उसके एक वेट लिखा था। अब जैसे ही आपने बिल बनाई, आटा 3 है, 20 किलो वेट है, टोटल 60 kg बन गया, और ये जो शुगर है इसका 100 kg, टोटल 160 kg वेट बन गया। अब कस्टमर के लिए ये आसानी हो जाती है इसमें कि वो गाड़ी कौन सी कर दे, ये इसका जो टोटल इनवाइस का वेट है वो कितना बन गया है। यहाँ ऊपर जो है आइटम वाइज डिस्काउंट है। यहाँ ये जो है ये आइटम वाइज परसेंटेज में डिस्काउंट है और ये अमाउंट में डिस्काउंट है। अच्छा यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई आइटम आपसे गलत इंटर हो गया है, वो आइटम कस्टमर ने लेना ही नहीं है, तो आप आइटम के किसी भी जगह पे क्लिक करके सिंपल कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें, वो डिलीट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल इसकी क्वांटिटी 3 नहीं है 4 है तो वो आप कैसे चेंज करेंगे? आप डबल क्लिक करेंगे, ये वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। आप इसकी क्वांटिटी कर दें 4। देन अब ये देखें कि आप जैसे ही आपने इसकी क्वांटिटी 4 कर दी तो आप देख सकते हैं, आप वेट देख सकते हैं, अमाउंट सारा कुछ चेंज हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें अगेन शुगर ऐड कर देता हूँ। आपको समझाने के लिए मैंने डिलीट की थी, और मैंने ऐड कर दिया, टोटल 130 kg बन गया, और ये अमाउंट बन गई, और टोटल ये बन गया, ठीक है। यार सारा सिस्टम ख़राब हो गया।
अच्छा, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए साथ शुगर अगेन ऐड कर देता हूँ। अब ये देखिए टोटल ये जो वेट बन गया 130 केजी बन गया, इसका ये फाइनल टोटल बन गया। और प्रीवियस को मिलाकर जो इसका ग्रैंड टोटल बन गया वो ये वाला बन गया। आपको आइटम एडिट करना भी यहाँ पे आ गया कि आप आइटम को कैसे चेंज करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, मतलब इस सेल इनवाइस बनाते वक्त। अब यहाँ पे कुछ आपको मज़ीद ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कस्टमर ने ऊपर वाले ये जो 15,497 रुपये हैं, ये ऊपर वाले 97 रुपये उसने नहीं देने पूरे बिल पर। जो आप 97 रुपये डिस्काउंट देंगे तो वो आप इस तरह देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने पूरी बिल पे 5% डिस्काउंट देना है, तो वो आप यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिख लेंगे। उसकी अमाउंट बन जाती है वो 774 रुपये बन जाती है, ठीक है। अगर आप कस्टमर को ये कहते हैं कि भाई हम आपको आपकी जगह पर चीज़ पहुंचा के देंगे, हम उसके बदले में आपसे किराया लेंगे, तो वो आप क्या होगा 300 रुपये यहाँ पे वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो 17 रुपये आ रहे हैं वो ये इस चीज़ के हैं कि हमने आइटम ऐड करते वक्त इसके लोडिंग चार्जेस डाले हुए हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी वो आइटम आप सेल करते हैं तो उसके बाय डिफ़ॉल्ट लोडिंग चार्जेस यहाँ पे लग जाते हैं। ये देखिए, सर्विस चार्जेस या लोडिंग चार्जेस। तो फिर अगर आपने डिलीट करने, यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं। आपने कुछ चेंज करके 17 से 20 रुपये लगाने हैं, वो लग सकता है। या फिर आप वही लगाना चाह रहे हैं तो वो भी अगेन लग सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसके बन गए 15,497 रुपये की बिल बन गई। 2,787 रुपये उसके प्रीवियस है। देन उसके जो ग्रैंड टोटल बन गया वो 18,284 रुपये का बन गया। अब इसमें से वो कुछ अमाउंट देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहे हैं मैं 5,000 रुपये आपको यहाँ पर ही देना चाह रहा हूँ, तो वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि अगर वो कह रहे हैं कि 5,000 मैं आपको दे रहा हूँ लेकिन बैंक में दे रहा हूँ, तो आपने ज़ाहिर सी बात है शाम की क्लोजिंग तो बराबर करनी है। उस सूरत में आप क्या करेंगे, यहाँ से मीज़ान बैंक ऐड के सेक्शन से तो आपने ज़ाहिर सी बात है बैंक ऐड की होगी, तो यहाँ पे मीज़ान को सिलेक्ट कर देंगे। देन 5,000 रुपया इसमें ले लेंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है कि अगर वो कहे कि यार 5,000 बैंक में ले लो और 2,000 रुपये मुझसे कैश में यहाँ पे ले लो, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास है कि 2,000 रुपया कैश ले लिया, 5,000 बिल के दौरान टोटल आपने 7,000 रुपये वसूल कर दिया, लेकिन 2,000 कैश में और 5,000 बैंक में। तो वो जो भी मतलब पॉसिबिलिटी होगी, तो वो आप यहाँ पे आपके पास आपको ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 2,000 रुपये यहाँ पर डाल दिया। एंड अब मैं क्या करता हूँ कि अगर बिल को सेव करना है तो मैं जस्ट सेव बिल पे क्लिक कर दूंगा। अगर मैंने बिल सेव भी करनी है और प्रिंट भी निकालना है तो मैं प्रिंट बिल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। प्रिंट बिल पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने काफ़ी सारी वो आ जाती है इनवाइसेस के टेम्पलेट। इसमें से ज़ाहिर सी बात है जो आपको पसंद आएगा आप यूज़ करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको दिखाने के लिए टाइप 1 पे ही क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपके ऊपर बिजनेस का नाम आ जाएगा, नीचे जो भी होगा आइटम की डिटेल वो आ जाएगी, बाकी किसने बनाया वो आ जाएगा। लेकिन ये है कि इसमें से आपको जो भी टेम्पलेट पसंद आएगी तो हम आपको वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके दे देंगे।